हेलो एवरीवन, मैं हूं करण कुमार, राज इंटरनेशनल स्कूल का एक चाइल्ड रिपोर्टर। और आज मैं उपस्थित हूं झारखंड राज्य के एक छोटे से गांव देवरी गांव पे, जो इन दिनों काफ़ी चर्चे में है। इस गांव का नाम तो देवरी है, मगर इन दिनों ये काफ़ी चर्चे में है अपने नए नाम एलोवेरा विलेज का। जिस विलेज को एलोवेरा विलेज बनाने में इस गांव के मुखिया ने काफ़ी मदद किया, और इनके इस कार्य के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी इसे प्रोत्साहित किया, काफ़ी प्रशंसा किया। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे उन्होंने इस कार्य को किया और किन किन कठिनाइयों का उन्हें फेस करना पड़ा। तो चलिए देखते हैं। तो उपस्थित हैं हमारे सामने देवरी गांव की मुखिया मंजू कच्छप। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने कैसे इस एलोवेरा फार्मिंग की स्टार्ट की और कैसे उन्हें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैम, तो सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप अभी कैसे महसूस कर रहे हैं कि आपके बारे में खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आपके बारे में, इस योजना के बारे में आपको अपने मन की आवाज़, जो उनका एक कार्यक्रम है, उसमें आपके इस कार्य को सम्मानित कर रहे हैं। हमको तो क्या, पूरे गांव वाले लोगों को या पूरे एरिया के लोगों को भी बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मन की बात में जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, तो इस खेती को लेकर मतलब हमारे देवरी गांव को नाम लिए, तो बहुत उत्साहित हैं लोग, गांव के लोग, और बहुत ही खुशी जाहिर कर रहे थे जिस दिन मन की बात में ये बातें आई थी। चूँकि पहले से गांव वालों को पता नहीं था, नहीं तो इसकी प्लानिंग होती कि मन की बात को सुनने के लिए सारे लोग बैठते, लेकिन पता उसकी जानकारी नहीं थी। और जब ये आया तो इस गांव के लिए एकदम बिल्कुल से वो क्या बोलेंगे उसको, बहुत अचंभित हुए। और जब न्यूज़ पे आया, न्यूज़ वाले लोग आए इस बात को लेके, तो बहुत ही इस गांव में एक उत्साह का माहौल बना हुआ था कि हमारे गांव का नाम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी लिए। तो ये जो फार्मिंग है, एलोवेरा फार्मिंग, कैसे होता है और क्या है ये एलोवेरा, क्या हमें समझाएंगे? ये तो एक मेडिसिनल प्लांट है, जो कि खाने से अभी सारे चीज़ में आपका रामदेव बाबा से उनकी जो कंपनियां चलती हैं, उनके सारे प्रोडक्ट में आप देखिएगा इस तरह के इसके मात्रा पाए जाते होंगे। साबुन में, तेल में, शैम्पू में, आपका फेस वॉश में, बच्चों के नैपकिन में, पाउडर में, आप तो सारे जगह आप देखिएगा सारे कंपनियां इसको यूज करती होंगी कि ये इससे बेहतर लोगों का शरीर में फ़ायदा हो। कैसे स्टार्ट किए मैम? ये तो केंद्र गवर्नमेंट की योजना थी। तो हमारे यहाँ कांकी यूनिवर्सिटी है, तो वहीं के जो वानिकी संकाय के जो डॉक्टर लोग थे, जो वैज्ञानिक लोग थे, उनके मार्फत से हम लोगों को उपलब्ध कराया गया था पौधा। और चूँकि आदिवासियों के लिए था, ट्राइबल सब प्लांट के लिए था, तो उसी से जुड़ के लोग, यहाँ के लोग जो है इस खेती को करना चालू किए। कैसा होता है इसका ट्रेनिंग, और कैसा आपको मतलब महसूस हुआ जब शुरुआत में आप इन नॉर्मली जो है, मतलब जो और खेती हम लोग करते हैं उसी तरह का ये भी खेत है किसान के लिए। तो ये खेत और जो खेती करते हैं उसी तरह का ये खेती है, लेकिन इससे और खेती और इसमें जो अंतर है वो उसको बहुत भाया इस गांव के लोगों को, कि और जो खेती है उसमें जो है पूंजी बहुत हर बार लगना पड़ता है। तो जब इसको मिला इस पौधे को, तो इसमें जो है और छोटे छोटे पौधे निकल आ रहे हैं, तो लोगों को और पूंजी लगता नहीं है। तो मतलब सीड खरीदने का जरूरत नहीं पड़ता है, इसी से रीसीड हो जाता है ना। हाँ, तो उससे बेनिफिट हो रहा है लोगों को। काफ़ी अच्छा योजना है। तो ये जो योजना है मैम, तो इसका मार्केटिंग कैसे करते हैं इस चीज़ का? हाँ, शुरू तो हम लोग को दिक्कत लग रहा था, जैसे अब मैच्योर हो गया पत्ता, अब कटने के लायक हो गया, 18 महीने हो गया, तो हम लोग को थोड़ा सा लग रहा था रिस्क कि मतलब इसका मार्केट जो है कहाँ हम लोग, चूँकि हम लोग तो सुने थे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रामदेव बाबा की कंपनियां चलती हैं, तो उससे तो हम लोग एक नॉर्मल आदमी कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और उनको जब भी माल चाहिए होगा तो बहुत बड़े पैमाने पे माल चाहिए होगा। तो मीडिया के मार्फत से कुछ, जब ये प्रोग्राम यहाँ चला था तो कुछ मीडिया पहले से जुड़ी हुई थी, तो मीडिया के मार्फत से ही लोगों को पता चला कि यहाँ जो है इस तरह का खेती हो रही है, और यहाँ पे इस तरह के पत्तियाँ जो है तैयार हैं। तो जो इसके दुकानदार हैं, जो जूस सेंटर वाले लोग हैं, जो इनका हमेशा बाहर से ख़रीदारी करते थे, लोकल के जो रांची के लोग हैं,
जिनका इनका दुकान चलता है, तो वे सारे लोग यहाँ पे आने लगे। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे होता है तो वो डिमांड उनका होने लगा। वो बाहर से फिर कहीं से भी अगर वो लाते थे तो वो उधर से नहीं ले जाके यहाँ से पत्तियाँ जो है कटिंग करवा के ले जाने लगे। मतलब इसका डिमांड काफ़ी बढ़ गया है और आजकल जैसे बोला जाता है कि स्वदेशी ही अच्छा होता है, तो इसलिए भी डिमांड बढ़ गया है ना। हाँ बिल्कुल, अंग्रेज़ी दवाई से अब लोग चाहते हैं कि जो आयुर्वेद की चीज़ें हैं, जो पहले से अपने गाँवों में मिलते थे, जड़ी बूटियाँ हैं, उनसे हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है। खान पान में भी बहुत सारा चेंजिंग आ गया है पहले की अपेक्षा। हम बहुत सारे चाइनीज़ चीज़ों को खाते हैं पीते हैं, तो इन सब चीज़ों से हो सकता है हमारे शरीर को, इसको यूज करने से हमारे शरीर के जो भी खाए पिए चीज़ हैं बहुत सारे केमिकल से मिले। आज के डेट में हर सारी चीज़ें, सब्जियां भी अगर हम उगा रहे हैं तो उसमें कीटनाशक दवाइयाँ, उसको बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए उसको तरह तरह की दवाइयाँ, विटामिन्स देते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे शरीरों को नुकसान होता है। तो ये सब हम कहीं ना कहीं ये बेनिफिट है कि इसे यूज करते रहें ताकि हमारे शरीर में जो भी उस तरह की हम लोग कीटनाशक सब्जियां, फल फ्रूट खा रहे हैं उनसे उनका बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में इफेक्ट ना पड़े। मतलब यहाँ कोई पेस्टिसाइड, कोई इंसेक्टिसाइड का यूज़ नहीं किया जाता है नहीं, ना? बिल्कुल इसमें नहीं किया जाता है। इसमें केवल हम लोग खेती कर रहे हैं तो लोग इसे मेडिसिन के तौर पे लोग ले जाते हैं, इसलिए हम लोग इसमें कुछ भी नहीं डालते हैं। जो हम लोग गोबर जो होता है, जो नॉर्मली खेतों पे डाला जाता है इस तरह का, या वर्मी कंपोस्ट जो घास पुआल केचुए से बनाए जाते हैं, इस तरह के खाद को यूज करते हैं हम लोग ज़्यादातर। और बहुत किसान ऐसे हैं जो बिना खाद के भी इसे डाल रहे हैं अपने खेतों पे, और इस पर पानी वगैरह जो वर्मी कंपोस्ट खाद वगैरह यही सब यूज कर रहे हैं। ऊपर से ना कोई केमिकल, ना कोई इसको सुरक्षित रखने के लिए कोई सा कोई दवाई यूज नहीं करते हैं, ताकि लोगों को जो है बढ़िया चीज़ उपलब्ध कराया जा सके। मैम प्रॉफिट किस तरह का है? इसका जो पत्तियां हैं तो पत्तियां हम लोग केजी के हिसाब से अभी तो बेच रहे हैं। अभी हम लोग के पास मशीन की आवश्यकता है, मशीन हमारे पास नहीं है, तो अभी जो है यहाँ से हम लोग पत्तियां ही कटिंग करके बेच दे रहे हैं। और इसका जो है एक फ़िक्स रेट हम लोग तय कर दिए हैं गांव वाले लोग कि इसका एक फ़िक्स होगा, उतार चढ़ाव इसमें नहीं होगा। जैसे अदर खेती करते हैं तो उसमें है मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो उसका दाम जो है घट जाता है, वैसा कुछ नहीं है इसमें कि आप जितना भी उगा लो कि इसका जो दाम फिक्स करके कि आपको सालों भर इसका वही रेट पे आप बेच सकते हैं। और इसकी जो पत्तियां हैं उसको हम लोग अभी 35 से 40 रुपये के रेट इसी के अंदर में बेच रहे हैं। और जो छोटे छोटे पौधे जो दिख रहे हैं उनको अगर हम बेचते हैं तो उसको एक पीस हम लोग 15 से 20 रुपये करके पीस बेचते हैं। मैम कितने मेंबर्स यहाँ पर जुटे हुए हैं अभी तो इनकी खेती में हम लोग तो ट्रेनिंग कराए थे, 35-40 लोगों का ट्रेनिंग कराए थे, लेकिन उस समय जो है सारे लोगों को पौधा उपलब्ध कराया गया। तो कुछ लोग जो है निचली ज़मीन पे लगा दी, जैसे धान की खेती होती है उनमें इस तरह का जो पौधा को डाल दिया गया, जिससे उसमें तो बहुत सारे पानी होते हैं खेतों पे, तो उससे नुकसान हुआ लोगों को, उनके पौधों का नुकसान हुआ। जैसे तैयार हुआ, बरसात का दिन आया, ये तो पौधा एक बार में ख़राब नहीं होता है। एक पौधा हम लोग 3-3 साल 4 साल तक चली जाती है, तो एक ही पौधा उतने लगातार लंबे समय तक रहती है। तो जो निचला खेत है, धान की खेत है, उसमें पानी का जमाव ज़्यादा होता है, तो उस समय जो है पौधे का नुकसान हुआ, पत्तियां भी ख़राब हो गई। तो कुछ किसान का जो है ख़राब हो गया, लेकिन जिसका ऊपरी ज़मीन पे था उनका नुकसान नहीं हुआ। और नुकसान नहीं हुआ, और वो अभी उससे एक पौधे से आपका जो है 10-10 पौधे, किसी का 15 पौधे, तो इस तरह से बेनिफिट होते जा रहा है। वो पौधे भी दूसरे खेतों पे लगते चले जा रहे हैं। और गांव वालों का सोच है कि जैसे हमारे नए प्रधानमंत्री जी इस गांव को जो है अपने मन की बात में रखे, तो और लोग जो उत्साहित हैं कि और बाकी जो भी है, बाकी जो नहीं डाले हुए हैं इस गाँव में लोग, तो उसका जो है दूसरे खेतों पर डाले लोग। मैम आपने जब इस काम को आरंभ किया, जब आपने इस काम को स्टार्टिंग किया, तो किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? क्योंकि यूजुअली ये सब नया खेती है, नया फार्मिंग, न्यू मॉडर्न, तो क्या कितने लोगों ने हाँ किया पहले में? नहीं, शुरू में तो सारे लोगों को, जैसे हम लोग जोड़े हुए थे, तो उसमें बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, जिसकी वजह से आज नुकसान भी गया। लेकिन जिसको समझ में था, आज भी वे लोग जुड़े हुए हैं, और हो ना हो कल उसके मार्फत से जो लोग को नुकसान गया वो भी कल के डेट में जुड़ जाएंगे इस खेती से, क्योंकि अब वो भी जान रहे हैं इस साल आपका बहुत बारिश हुआ है, और बारिश होने के चलते बाकी सब्जी खेती वगैरह नहीं हो पाया है। तो लोगों को लंबे समय से भी नुकसान चल रहा है, लंबा समय से भी 3-4 महीने से कोई खेती में डाल नहीं पा रहे हैं। जैसे सीजनली जो खेती होता है उसका समय पार होते चला जा रहा है, तो उसको डाल नहीं पाए। लेकिन लोगों ने देखा कि ये जो खेत है
इस तरह के जो पौधे डले हुए हैं उसको कोई नुकसान पानी से नहीं हो पाया या धूप से नहीं हुआ, तो लोगों को लगता है कि नहीं, हो सकता है कि अगले साल भी इस तरह का बारिश हो तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए कि इसी खेती को किया जाए। सारे लोगों का ये मनसा बन रही है अब इस गाँव के लोगों का। मैम, जो यहाँ पर हमें जो देख रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, जो ये लगाना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ गाइडेंस में? हाँ बिल्कुल, अब तो हर्बल का दुनिया आ गया है, तो आप अपने खाने के लिए भी इस तरह का पौधे को अपने घर पे डालें ताकि आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार भी स्वस्थ रहे। चूँकि आजकल के खान पान में बहुत सारे अंतर आ गए हैं, तो आप कहीं ना कहीं सब हर्बल चीज़ यूज करते हैं तो आपके शरीर को जो है नुकसान कम हो। तो देखा आपने कैसे इस हर्बल खेती जो कि एलोवेरा की फार्मिंग है वो कैसे किया जाता है। तो आप भी अपने घरों में इसे लगाएं और देश को स्वदेशी बनाएं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह कहना है कि आत्मनिर्भर भारत वो सक्सेस भारत। सो मैं हूँ रिपोर्टर करण कुमार विद कैमरामैन अमन एंड एडिटर विकास के साथ।